कहानी इस बार फिर से इंग्लैंड से शुरू होती है। लूसी और एडमंड अब अपने कजिन यूस्टिस के घर रह रहे होते हैं और यूस्टिस ऐसा लड़का था जिसे न नार्निया की बातों पर यकीन था और न ही उसे लूसी और एडमंड की कोई बात पसंद आती थी। वो हर समय उनका मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन लूसी अपने कमरे में लगी एक पेंटिंग को देख रही होती है। उस पेंटिंग में समुद्र के बीच एक खूबसूरत जहाज बना होता है और उसे देखते ही उसे नार्निया की याद आने लगती है। एडमंड भी उसके पास आ जाता है। दोनों उसी दुनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यूस्टिस वहां आ जाता है और हमेशा की तरह नार्निया की बात सुनकर उनका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। पेंटिंग के अंदर बना समुद्र हिलने लगता है। लहरें सच में चलती हुई दिखाई देती है और अगले ही पल पेंटिंग का पानी कमरे के अंदर आने लगता है। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरा कमरा पानी से भर जाता है और लूसी, एडमंड और यूस्टिस उसी पेंटिंग के अंदर खिंच जाते हैं। जब वे दोबारा होश में आते हैं तो खुद को नार्निया के समुद्र में डूबता हुआ पाते हैं। तीनों बुरी तरह घबराए हुए थे। तभी दूर से एक जहाज उनकी तरफ आता है और जहाज से कूदकर एक आदमी उन्हें बचाने पानी में उतरता है। वो और कोई नहीं बल्कि कैस्पियन होता है। अब कैस्पियन नार्निया का राजा बन चुका था। वो तीनों को जहाज पर चढ़वाता है और लूसी, एडमंड उसे देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन यूस्टिस अभी भी डरा हुआ था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। यही उन्हें पता चलता है कि इस जहाज का नाम डॉन ट्रेडर है और कैस्पियन इस समय एक बहुत जरूरी सफर पर निकला हुआ है। वो अपने पिता के उन 7 पुराने लॉर्ड्स की तलाश कर रहा था जिन्हें कभी मिराज ने नार्निया से दूर भेज दिया था और तब से उनका कोई पता नहीं चला। कैस्पियन को शक था कि इस सफर के पीछे सिर्फ गुमशुदा लोगों की तलाश नहीं बल्कि कोई बड़ा अंधेरा भी छिपा है। उधर जहाज पर यूस्टिस की हालत खराब थी। उसे समुद्र से चिढ़ थी, लोगों से चिढ़ थी और सबसे ज्यादा नार्निया से। वो हर बात पर शिकायत करता, हर किसी से बदतमीजी करता और बार बार यही जताता कि उसे यहां से वापस जाना है। लेकिन लूसी और एडमंड के लिए ये सब किसी सपने के सच होने जैसा था। कुछ समय बाद डॉन ट्रेडर एक द्वीप के पास पहुंचता है। ये था लोन आइलैंड्स का इलाका जहां कैस्पियन अपने सफर का अगला सुराग ढूंढने आया था। कैस्पियन, एडमंड, लूसी, यूस्टिस और कुछ लोग किनारे उतरते हैं। शुरुआत में जगह शांत दिखाई देती है लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। थोड़ी ही देर में उन पर हमला हो जाता है और वे लोग पकड़ लिए जाते हैं। अब असली खतरा सामने आता है। यहाँ खुलेआम गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही थी। लूसी और यूस्टिस को बेच दिया जाता है। एडमंड और कैस्पियन भी मुसीबत में फंस जाते हैं और कैस्पियन को पता चलता है कि इस द्वीप पर सिर्फ गुलामी ही नहीं चल रही बल्कि एक रहस्यमयी हरी धुंध भी लोगों को निगल रही है। कुछ लोगों को उस धुंध के लिए बलि की तरह भेजा जा रहा था। और तभी कैस्पियन की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसके पूरे सफर का पहला बड़ा राज खोलने वाला था। कहानी पूरी देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करें।